बच्चों, मैं नीता फैकल्टी ऑफ कुडोज इंटरनेशनल स्कूल बूंदी आज आपको क्लास 8 का चैप्टर 3 यानी तृतीय पाठः डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया पढ़ा रही हूँ। और इसके अंदर बताया है कि किस तरह से जो हमारा भारत है वो डिजिटल हो गया है, डिजिटल इंडिया। तो यही बताया गया है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की जो आपको इसमें वर्ड मीनिंग भी दे रखे हैं, आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनाई देती है। इस पद का क्या भाव है? इस प्रकार मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। समय के परिवर्तन, काल परिवर्तन यानी समय के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल गई है। तो आज क्या हुआ है कि समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी है जो बदल गई है। तो जिस प्रकार ऑनलाइन जो एजुकेशन हो रही है वो इसी कारण हो रही है क्योंकि समय की आवश्यकता है और समय की आवश्यकता ने जो मनुष्य की आवश्यकता उसको भी बदल दिया है। तो ये इसके अंदर हिंदी वर्ड मीनिंग है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है प्राचीन कालम ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। तो पहले क्या था बच्चों कि जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था वो बोलकर होता था, क्योंकि उस समय कागज़ वगैरह नहीं थे और कलम नहीं थी, तो लिखते कैसे। तो उस समय क्या था, ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मौखिक था, मतलब बोल बोल के ही बच्चों को रटा दिया जाता था। तो ये वेद उपनिषद तो बहुत पहले, बहुत सालों पहले मतलब बोल के वो करे गए थे, लेकिन उसको बाद में लिखा गया था। तो सोचो कि बोलकर ही उस टाइम समझा दिया जाता था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, कि जो विद्या थी वो सुनकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रो उपरि भोजपत्रो उपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके पश्चात तालपत्रो उपरि, इसकी अगर अपन संधि विच्छेद करें तो इसमें है तालपत्र प्लस उपरि यानी अ प्लस उ बराबर ओ, अर्थात गुण संधि। भोजपत्र उपरी में भी, इसमें भी भोजपत्र प्लस उपरी, तो इसमें भी गुण संधि। तो अ प्लस उ बराबर ओ होता है, ये ध्यान रखिए, ये गुण संधि में आती है। तो इसके पश्चात तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर भी लेखन कार्य प्रारंभ हो गया। मतलब जो पेड़ की छाल है और पत्ते हैं पेड़ के, उन पे लिखा जाने लगा। तो उस समय ये लिखने के साधन थे। अब देखिए बच्चों कि क्या होता है कि परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदो उपरि लेखनं प्रारब्धम। और परिवर्तनी यानी समय बदलने के साथ जो कागज़ की और लेखनी यानी कागज़ और जो लेखनी का आविष्कार हुआ यानी कलम का, उसके आविष्कार से सभी के जो मन के भाव थे वो कागज़ के ऊपर लिखने प्रारंभ हुए। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालन सुरक्षिता अस्तिष्ठत। और जो टाइपराइटर है उसके आविष्कार से तो जो लिखित सामग्री थी वो मतलब सुरक्षित हो गई, क्योंकि वो बहुत समय तक के लिए क्या हो गई, सुरक्षित हो गई, क्योंकि वो सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। और वैज्ञानिक प्रविधियों से जो ये यात्रा थी, प्रगति की यात्रा, विकास की यात्रा, वो बहुत आगे चली गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकी यंत्रेण साधितानि भवति। आज सभी जो कार्य है वो कंप्यूटर यंत्र से होने लग गए, कंप्यूटर नाम के यानी कंप्यूटर से होने लग गए हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। तो समाचार पत्र और पुस्तक भी आज क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। तो आज तो ये हो गया है कि आज तो अपने को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ किससे हो जाता है, एकमात्र कंप्यूटर से हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है।
कर्गदो उद्योगेन वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षः कर्तयन्ति स्म, परन्तु संगणकस्य अधिकाधिकप्रयोगेन वृक्षाणां कर्तन्ति न्यूनता भविष्यति। मतलब कर्गदा उद्योग यानी कागज़ के उद्योग से वृक्षों के मतलब जो कागज़ के उद्योग में क्या होते हैं, वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था। तो कागज़ जब बनेंगे तो वो क्या करेंगे, वृक्षों को काटेंगे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तन्ति न्यूनता भविष्यति, परंतु जो कंप्यूटर है उसके प्रयोग से अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों को काटना कम हो गया है। इति विश्वास है, ये विश्वास है। मतलब इससे क्या होगा, वृक्षों को काटना कम हो जाएगा, ये विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा या दिशि महान उपकारो भविष्यति, और ये पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा कि पर्यावरण क्या होगा, इससे सुरक्षित रहेगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, और आज बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों को भी अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो। आज जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने है, इसने मतलब इत्यादि सर्वत्र यानी सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने। वित्त कोशस्य यानी बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपद्यन्ते, और जो बैंक है उसके सभी कार्य भी किससे संपन्न होते हैं, संगणक से यानी इस कंप्यूटर से। बहुविधा अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति, और बहुत प्रकार के अनुप्रयोग यानी जो ऐप है मुद्राहीनाय विनिमय यानी कैश ट्रांजैक्शन सहायका, मतलब उसमें क्या होता है, मतलब जो बहुत सारे ऐप है वो बिना मुद्रा के विनिमय के सहायक होते हैं। जैसे कि पेटीएम है, अपने को कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ किससे हो जाता है, पेटीएम या कोई भी जो पे वाले ऐप हैं वो वाले। कुत्रापि यात्रा करने भवेत्, और कहीं भी यात्रा करनी है तो रेल यान पत्र से वायुयान पत्र से, अर्थात रेल यान के टिकट और वायुयान यानी हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता अद्य न अस्ति, अनिवार्यता आज नहीं है। क्योंकि कहीं भी क्या है, आज रेल और यान के पहले तो घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब क्या है, सब ऑनलाइन हो जाता है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्र ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवंती। सभी जो टिकट है हमारे जो चल दूरभाष यंत्र है यानी मोबाइल और ईमेल इस स्थानों पे सुरक्षित रहते हैं। यानी जिसको संदृश्य यानी दिखाकर हम सब सौकर्येन यात्रा या अनुभव गृह्णामि, यानी उसको दिखाकर हम सुगमता से अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थानां रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, और चिकित्सालय में भी उपचार के लिए यानी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं अनुभूति की जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब रुपये ही नहीं लगेंगे, रुपये तो लगेंगे, लेकिन आपको अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके उसमें सुरक्षित है पेटीएम, और इनसे आप अपने रुपयों को वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। रुपये तो होने चाहिए बस, लेकिन वो जरूरी नहीं है अपने जेब में ही हो। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते, मतलब सभी कार्ड के माध्यम से ई बैंक के माध्यम से शुल्क देने के लिए समर्थ होंगे। मतलब तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साध्यतुं समर्था भविष्यामि, और वे दिन दूर नहीं है, अत्यधिक दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक चलभाष दूर मतलब ये मोबाइल लेकर ही सभी कार्य को करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, और जेब में रुपयों की भी आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्र पुटके यानी जो जेब में अपन रुपये लेके चलते हैं, ज़रूरी है ना जेब, पहले तो जेब पर्स वगैरह होना चाहिए रुपये, लेकिन आजकल तो कोई ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और इनसे ही क्या हो जाते हैं, हो जाता है काम। तो आज तो डिजिटल इंडिया का टाइम है, डिजिटल इंडिया इतना वो है। अब देखिए, लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता नापि भविष्यसि, और लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिका के लिए कागज़ के लिए नूतन ज्ञान की खोज के लिए और शब्दकोशस्य यानी जो डिक्शनरी है उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। तो लिखने के लिए अपने को अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज़ की या नए ज्ञान के खोजने के लिए हमें शब्दकोश की यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्र आवश्यकताया
अनुभूति अपि न भविष्यति। और हम अपरिचित यानी हम अब किसी रास्ते से अनजान हैं तो उसको जानने के लिए और मार्गदर्शन के लिए मानचित्र की भी आवश्यकता की अनुभूति मतलब वो नहीं होगी कि भाई मानचित्र मैप चाहिए हो, क्योंकि हमारे पास हमारे मोबाइल में ही इतनी सुविधा है कि हम उससे ही अपने रास्ते को मालूम कर लेंगे कि कौन सी जगह है हमारी। एतत् सर्वे एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। और ये सब एक ही यंत्र से करने में समर्थ है। शाकादिकार्यार्थं फलकार्यार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये च अपि शुल्कं प्रदातुं। तो शाकादिक मतलब ये क्या कहा है, ये सब एक ही यंत्र करने में समर्थ है। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, और विश्राम गृह में यानी होटल में जो कमरा बुक सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय में भी शुल्क करने के लिए देने के लिए क्या है, ये ही समर्थ है। ठीक है ना। ये तो किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयन्त्रेण एव अलं डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयस्य दूर गत्वा अग्रेसरामः। तो क्या अधिक क्या कहे, किम बहुना यानी क्या अधिक कहे, दानम अपि दातुम यानी दान देने के लिए, चल भाष दूर यंत्रण एवं अलम यानी पर्याप्त है। क्या, चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है यानी मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजी भारतम, हम डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीय दूर मतलब तीव्र गति से, ठीक है ना, तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। अग्रसराम यानी बढ़ रहे हैं। तो हम तीव्र गति से इसमें बढ़ रहे हैं। तो देखा आपने बच्चों कि डिजिटल इंडिया से आज भारत इतना डिजिटल हो गया है। आज सब कुछ संभव है बिना किसी चीज़ के, क्योंकि केवल एक मोबाइल कंप्यूटर इनसे ही वर्क हो रहा है। तो हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।